हेलो दोस्तों, कहानियों के जादू चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल से संबंधित एक और कहानी सुना रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है असली बादशाह कौन। बादशाह अकबर की राजसभा के 9 रत्नों में से एक बीरबल अपनी योग्यता के कारण देश विदेश में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनकी बुद्धिमत्ता की कहानियां चारों ओर दूर दूर तक फैल गई थीं। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि उन्हें बुद्धि में कोई हरा नहीं सकता। बीरबल के चर्चे काबुल के बादशाह के कानों में भी जा पहुंचे थे। वह बीरबल से मिलकर उनकी बुद्धि परखने का बड़ा इच्छुक हो उठा। इसी मकसद से उसने अपना एक दूत अकबर की राजसभा में बीरबल के लिए काबुल आगमन के निमंत्रण पत्र के साथ भेजा। सप्ताह भर की यात्रा के पश्चात राजदूत ने आगरा पहुंचकर वह निमंत्रण पत्र बादशाह अकबर को सौंपा। सभासदों के साथ विचार विमर्श करके बादशाह ने बीरबल को काबुल प्रस्थान करने का आदेश दिया। बीरबल प्रसन्नतापूर्वक राजदूत के साथ यात्रा पर निकल पड़े। एक लंबी यात्रा के बाद वे काबुल पहुंचे। राजदूत ने बीरबल को अतिथिशाला में बड़े सम्मान के साथ ठहराया। बीरबल ने भोजन आदि के बाद थोड़ा आराम किया। शाम को वह दूत बीरबल को राजसभा में ले गया। जैसे ही बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया, उन्हें एक बड़ा ही विचित्र दृश्य दिखा। सामने 4 एक जैसे सिंहासनों पर एक जैसी रूप आकृति वाले 4 व्यक्ति बैठे हुए थे। देखने में उनमें कोई अंतर नहीं लग रहा था। उन चारों में से कोई एक बादशाह था, किंतु वह कौन था, यह बीरबल को पता लगाना था। परंतु यहाँ तो बीरबल भी उन्हें देखकर चकरा गए थे। वे इससे पहले काबुल के बादशाह से मिले भी नहीं थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस प्रकार बादशाह को पहचानकर उसका अभिवादन करें। अचानक एक विचार उनके मन में कौंधा। थोड़ी देर तक वे चुपचाप खड़े खड़े उन चारों की गतिविधियों का निरीक्षण करते रहे। फिर वे उन चारों में से एक के पास गए और बोले, बादशाह सलामत, मैं आपकी सेवा में अपना सलाम पेश करता हूँ और खुदा से आपकी सलामती की दुआ करता हूँ। मैं हिंदुस्तान से आपसे मुलाकात के लिए ही यहाँ आया हूँ। मैं अपने शहंशाह अकबर आजम की तरफ से आपके लिए नेक नियति और दोस्ती का पैगाम लाया हूँ। वह व्यक्ति जिससे बीरबल ने यह बात कही अपने सिंहासन से उठा और बोला, बीरबल, हम काबुल में तुम्हारा स्वागत करते हैं और तुम्हारी अक्लमंदी की दाद देते हैं। यह हमारी खुशनसीबी है कि हमें तुम जैसे होशियार और काबिल शख्स से मिलने का मौका मिला। तुम्हारी हमने बहुत तारीफ सुनी थी। पहले हमें भी यकीन नहीं आता था कि कोई शख्स इतना बुद्धिमान भी हो सकता है, लेकिन आज हमने खुद अपनी आंखों से देख लिया। इस बात में हमें कोई शक नहीं कि तुम वाकई बहुत अक्लमंद हो। मगर यह तो बताओ कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि हम ही असली बादशाह हैं? हमें यह सवाल परेशान कर रहा है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, तारीफ के लिए शुक्रिया बादशाह सलामत। दरअसल मैं आप चारों को बड़ी बारीकी से देख रहा था। आपके अलावा बाकी 3 लोग बड़े घबराए हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वे सोच रहे हों कि क्या किया जाए और क्या नहीं। वे बार बार आपके चेहरे की तरफ ही देख रहे थे। वे खुद फैसला लेने में अयोग्य से दिखते हुए केवल आपका रवैया देख रहे थे, ताकि वे भी वैसा ही कर सकें। लेकिन आप तो असल बादशाह हैं, इसलिए आपको किसी के चेहरे की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं थी। आपकी नजर सीधी मेरे ऊपर जमी थी। काबुल का बादशाह बीरबल के बुद्धि चातुर्य से बहुत प्रभावित हुआ। वह इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि सिंहासन से उठकर उसने बीरबल को गले लगा लिया और बोला, बीरबल,
तुम वाकई बादशाह अकबर के दरबार के बेहतरीन नगीने हो। तुम्हारी अक्लमंदी काबिले तारीफ है। बीरबल वहां लगभग 1 सप्ताह तक सम्मानित अतिथि के रूप में रहे। वहां उन्हें काबुल की विभिन्न विशेषताओं को देखने का अवसर भी प्राप्त हुआ। भारत लौटते समय काबुल के बादशाह ने बीरबल को बहुत सारे उपहारों के साथ विदा किया। आगरा लौटकर जब उन्होंने बादशाह अकबर को अपनी काबुल यात्रा के बारे में बताया तो वे बहुत खुश हुए। वे बीरबल की तारीफ करते हुए बोले, हमें पूरी उम्मीद थी कि तुम काबुल में भी अपनी काबिलियत का सिक्का जमा दोगे। हाँ तो मेरे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, लव यू ऑल।